हम एचएससी के ग्रुप नंबर 5657 और 24 ग्रुप के एलपीए में डिवीजन बेंच के ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे। ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप पहला पार्ट देख सकते हैं। उसी जजमेंट को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो जो 24 ग्रुप है, कमीशन जो 24 ग्रुप है उसके बारे में जो कमीशन एक एफिडेविट देता है और एफिडेविट के अंदर कहता है कि द कमीशन हैड कंडक्टेड ए स्किल या रिटन एग्जामिनेशन ऑफ दो 24 ग्रुप्स वेयर इन ऑल द सीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैड बीन कॉल्ड फॉर स्किल या रिटन एग्जामिनेशन हु हैड अप्लाइड फॉर दैट ग्रुप एंड द एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड बाय इंटरिम ऑर्डर। तो जो एचएससी है वो कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे के कहती है कि ये जो 24 ग्रुप है इनमें जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था उन सब का हमने पेपर लिया है। तो ये जो है कमीशन कहते हैं। इसके ऊपर जो कोर्ट है वो क्या कहता है? कोर्ट ये कहता है कि वेयर अप्लीकेंट आर लेस देन 4 and 5 टाइम। कुछ ग्रुप ऐसे थे, 9 ग्रुप थे जिनके अंदर अप्लीकेंट जो है वो 4 या 5 गुना से कम थे। वो कौन से थे? ग्रुप नंबर 16 स्टाफ नर्स, ग्रुप नंबर 17 जूनियर कोच, 22 एसए एएलएम और इलेक्ट्रीशियन, फिर 23 नंबर ग्रुप वीएलडीए फायर कम ड्राइवर, 32 नंबर ग्रुप एमपीएचडब्ल्यू और डिस्पेंसर आयुर्वेदा, 43 नंबर ग्रुप, 47 नंबर ग्रुप ऑप्थेल्मेटिक असिस्टेंट, 48 नंबर ग्रुप ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। ये 9 ग्रुप ऐसे थे जिनके अंदर जो अप्लीकेंट है वो 4-5 गुना से कम थे। इसके बाद में जो 15 ग्रुप बच गए, अब 15 ग्रुप के बारे में कोर्ट वहां पर क्या कहता है कि फॉर द बॉयलर अटेंडेंट, एक बॉयलर अटेंडेंट की पोस्ट होती है वहां पर, देयर वर 3 पोस्ट, ओनली 2 कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड विदाउट देयर बीइंग एनी रीजन ऑल्दो 215 कैंडिडेट हैव अप्लाइड। एक बॉयलर अटेंडेंट की पोस्ट होती है, बॉयलर अटेंडेंट की पोस्ट है, वहां पर 3 नंबर ऑफ पोस्ट थी और 3 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए सिर्फ 2 ही कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया, जबकि उसके अंदर 215 जो है वो अप्लीकेंट थे। फिर एक पोस्ट होती है मॉडलर की, मॉडलर की पोस्ट के अंदर 4 पोस्ट होती है और 4 पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया। एक थी वहां पर डिस्पेंडर, डिस्पेंडर के अंदर 4 पोस्ट थी, 4 पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया। एक पोस्ट होती है वहां पे मोटर विंडर, मोटर विंडर के अंदर पोस्ट होती है 9 और उन 9 पोस्ट के लिए सिर्फ 9 कैंडिडेट को ही शॉर्ट लिस्ट किया गया। ये किन की बात हो रही है? 24 ग्रुप के अंदर जो 15 ग्रुप है, 9 ग्रुप तो अप्लीकेंट ही 4-5 गुना से कम थे और जो 15 ग्रुप बच गए उनके अंदर ये बात हो रही है। तो यहां पर फिर कोर्ट क्या कहता है? Thus we find that while in some cases the eligible shortlisted candidate are even less than the number of posts, जो एलिजिबल शॉर्टलिस्ट की आपने जो कैंडिडेट है वो नंबर ऑफ पोस्ट से भी कम किए आपने। अदर कैंडिडेट कुड नॉट अप्लाई ऑन द अकाउंट ऑफ देयर सीईटी स्कोर लेसर देन द अदर। दूसरे कैंडिडेट हैं उन्होंने इसके लिए अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका जो स्कोर है वो दूसरों से कम था। हु मास्ट ओवर देम ऑन द अकाउंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया हैव बीन लेफ्ट आउट। उनका स्कोर कम क्यों था? क्योंकि जो दूसरे कैंडिडेट है उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया लेकर के उनसे आगे निकल गए थे। फिर आगे कोर्ट कहता है कि वी देयरफॉर फेल टू अंडरस्टैंड एज टू द मेथड एंड मैनर एग्जामिनेशन हैज बीन कंडक्टेड। ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किस मैनर से इन्होंने एग्जाम लिया है। देयर हैव बीन ए कंप्लीट नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट। नॉन एप्लीकेशन माइंड था शॉर्ट लिस्ट जब कैंडिडेट को किया गया, या इट कैन बी सेड दैट देयर हैज बीन सम फेवरिज्म डन। और वो बोलते कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है कि फेवरिटिज्म का भी कोई सहारा लिया गया हो। व्हेन देयर आर ऑन रिकॉर्ड मोर देन 10 टाइम्स अप्लीकेंट, जहाँ पर 10 टाइम अप्लीकेंट थे, देयर वाज नो ओकेजन टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। जहां पर आपके पास एप्लीकेंट जो है वो 10 गुना से ज्यादा थे, परंतु आपने जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए वो नंबर ऑफ पोस्ट से भी कम किए। तो यहाँ पर फेवरिटिज्म का आरोप कोर्ट लगाता है। इट इज apparent that against larger number of posts less number of candidate have been shortlisted। तो लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट थे
और उससे कम आपने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया, द एफिडेविट इज दस फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग। तो कमीशन ने जो एफिडेविट दिया था, क्या एफिडेविट दिया था कि 24 ग्रुप के अंदर हमने सबको पेपर में बैठा दिया, वो जो एफिडेविट था वो इनकरेक्ट है और मिसलीडिंग है, ये कोर्ट कहता है। फिर आगे कोर्ट बोलता है कि वी आल्सो फाइंड दैट ओनली फॉर द ग्रुप 56 एंड 57 वेयर द पोस्ट वर इन ह्यूज नंबर, जो ग्रुप 56 और 57 थी वहां पे पोस्ट जो है वो ज्यादा थी, शॉर्ट लिस्टिंग हैज बीन डन अमोंग्स द कैंडिडेट हु हैव गिवन देयर रॉन्ग सीईटी स्कोर। वहां पर आपने जो शॉर्ट लिस्टिंग की ग्रुप 56 और 57 के अंदर, वो रॉन्ग सीईटी स्कोर के आधार पर आपने कर दी। द फाइनल रिजल्ट ऑफ द सीईटी वाज नेवर पब्लिश्ड, जो सीईटी का जो फाइनल रिजल्ट था वो कभी पब्लिश ही नहीं हुआ। क्यों पब्लिश नहीं हुआ? क्योंकि 25 तारीख को रिजल्ट आया था, बाद में कैंडिडेट फोरगो कर रहे थे, तो ये कह रही है कि सीईटी का फाइनल रिजल्ट कभी भी पब्लिश नहीं किया आपने। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अडोप्टेड बाय द रिस्पोंडेंट फॉर गिविंग बोनस मार्क्स वाज इलीगल, जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आप जो मार्क्स दे रहे थे वो इलीगल है। एंड सेम हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड अप टू मैक्सिमम 2.5 इन द एग्जामिनेशन ऑफ सेकंड स्टेज, जो सेकंड स्टेज का एग्जामिनेशन था वहां पर भी आपने 2.5 मार्क्स दिए थे। द रिजल्ट ऑफ द सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट हैज टू बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल, जो सेकंड स्टेज का जो रिजल्ट था वो भी इलीगल है। एंड रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रक डाउन, और उसको हमें भी स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। और ये जो चीज है ना, ये आपके 9 ग्रुप के लिए हो गई। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि 9 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें एप्लीकेंट जो है वो 4-5 गुना से कम है, सब के सब कैंडिडेट जो 9 ग्रुप के अंदर वो पेपर के अंदर बैठ गए। परंतु यहाँ पे ये कोर्ट कह रहा है कि जब आपने उसका फाइनल रिजल्ट बनाया, उसके फाइनल रिजल्ट के अंदर भी तो आपने 2.5 मार्क्स दिए ना। अब उसके अंदर आपने 2.5 मार्क्स दे दिए जो कि इलीगल थे, तो जो सेकंड स्टेज का जो रिजल्ट आया था वो 9 ग्रुप का भी गलत हो गया, और जो 15 ग्रुप थे वो गलत हो गए क्योंकि वहां पे शॉर्ट लिस्टिंग सही से नहीं की गई। और ग्रुप 56-57 गलत क्यों हो गए? क्योंकि उनकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो रॉन्ग सीईटी स्कोर के हिसाब से कर दी गई थी। आगे फिर कोर्ट बोलता है, वी फाइंड इट सरप्राइजिंग दैट द कमीशन शुड गिव अपॉर्चुनिटी टू द सच अनस्क्रूपुलस कैंडिडेट टू विड्रॉ या फॉरगो देयर क्लेम ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया विच दे हैव ऑलरेडी अवेल। ये कह रहे कि जिस सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का कैंडिडेट बेनिफिट ले चुके थे, आप उनको उसको विड्रॉ करने के लिए, छोड़ने के लिए बोल रहे हो। विच वाज मेड ए बेसिस फॉर देयर बीइंग अलाउड टू पार्टिसिपेट एंड अप्लाई फॉर द सिलेक्शन बाय द कमीशन बेस्ड ऑन द रिजल्ट पब्लिश ऑन 10 जनवरी 2023 which has to be subsequently revised on 25/7/2023 not final as forego up to 29 जुलाई 2023। और यहाँ पर फिर कोर्ट क्या बोलता है कि आपने जो कैंडिडेट को है बाद में मार्क्स छोड़ने के लिए अपॉर्चुनिटी दी, वो उसका पहले बेनिफिट कैसे ले चुके थे? क्योंकि 25 तारीख को रिजल्ट पब्लिश कर दिया, 29 तक कैंडिडेट, 27 से 29 के बीच में 6223 कैंडिडेट ने मार्क्स छोड़ दिए, परंतु रिजल्ट तो पहले से आ रखा था। उस जो पहले रिजल्ट आया था उसके हिसाब से आपने शॉर्ट लिस्ट करके ग्रुप 56-57 का पेपर ले लिया, जो कि गलत है। इसके बाद में कोर्ट बोलता है, instead of taking action against such candidate who had claimed wrongfully benefit of socio-economic criteria, the commission has allowed these persons to participate in the examination। जो जिन्होंने wrongly क्लेम किए थे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय आपने उनको पेपर के अंदर बैठा दिया, सेकंड स्टेज के पेपर के अंदर बिठा दिया। एंड आल्सो सिलेक्टेड देम, और आपने उनको सिलेक्ट भी कर दिया। द इंटायर एग्जामिनेशन स्मैक्स ऑफ बंडलिंग एंड फेवरेटिज्म। तो यहाँ पे कोर्ट बोलता है कि जो कैंडिडेट थे उन्होंने गलत सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स जो है वो क्लेम किए, बट उनको पनिश करने की बजाय कमीशन ने उनको सेकंड एग्जाम में बैठा दिया और उनको फाइनली सिलेक्ट भी कर दिया। द रिजल्ट ऑफ सीईटी डिक्लेयर्ड ऑन 10 जनवरी 2023 which has further revised are not accurate with the law and the same deserve to be scrapped। फिर बोलते कि जो रिजल्ट जो आपने रिवाइज रिजल्ट बाद में निकाला था, पहले जो रिजल्ट निकाला था वो सारे के सारे इलीगल थे, गलत थे, उनको हम रद्द करते हैं। यहाँ पे ये कोर्ट बोलता है। इसके बाद में इन
eligible candidate have been given marks under socio-economic criteria which has resulted in their participation in the second stage examination. Their subsequent result therefore on the second stage has also been violated. ये बोलते कि आपने जो इनएलिजिबल कैंडिडेट थे उनको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स दिए और उनको सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन के अंदर बैठा दिया और सब्सिक्वेंसली मतलब बाद में जो सेकंड पेपर के अंदर भी उनको 2.5 मार्क्स दिए, इसलिए जो सेकंड स्टेज का एग्जाम था वो भी वायलेटेड हो गया, खराब हो गया। और फिर इसके बाद में जो कोर्ट है वो ऑर्डर पास करता है द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस वाइड अमेंडमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 5/5/2022 इज क्वेस्ट एंड सेट असाइड। जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स थे उसको हम सेट असाइड करते हैं। सीईटी रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 10 जनवरी 2023, जो पहली बार जो रिजल्ट जारी किया गया था वो एज वेल एज सब्सिक्वेंट रिजल्ट डेटेड 25/7/2023 आर क्वेस्ट। जो सीईटी प्री का जो रिजल्ट आया था, 2 बार रिजल्ट आया था, उसको क्वेश्चन कर दिया। इट इज डायरेक्टेड दैट द फ्रेश मेरिट लिस्ट शैल बी नाउ प्रिपेयर्ड सोलिटली ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट। जो सीईटी मार्क्स के हिसाब से जो सीईटी के हिसाब से जो कैंडिडेट के मार्क्स आए थे, सिर्फ उसके बेस पर आप सीईटी का रिजल्ट बनाइए। स्टेट या कमीशन शैल नाउ इशू ए फ्रेश एडवर्टाइजमेंट, और एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट आप जारी कीजिए फॉर द फिलिंग अप वेरियस पोस्ट। इन पोस्ट को भरने के लिए ग्रुप 56-57 की और जो 24 ग्रुप की थी, इनके लिए कोर्ट ऑर्डर कर देता कि एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकालिए, आप सीईटी का जो प्री का जो स्कोर था वो दोबारा से बनाइए। उसके बाद में कोर्ट ऑर्डर में लिखता है दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अपॉइंटेड ऑन वेरियस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर रिजल्ट शैल बी अलाउड टू participate in the fresh selection process if they fall in the new merit list। जो कैंडिडेट अपॉइंटेड हो गए हैं उनके बारे में कह रहे कि उनको दोबारा से प्रोसेस के अंदर शामिल होना पड़ेगा। टिल द फ्रेश सिलेक्शन इज प्रिपेयर्ड दे शैल बी अलाउइंग टू कंटिन्यू देयर परफॉर्म देयर ड्यूटीज। जब तक नई लिस्ट प्रिपेयर होती है तब तक वो अपना ड्यूटी करते रहे। However, if they are not selected, अगर वो दोबारा से सेलेक्ट नहीं होते हैं, ultimately in the fresh process they shall be have to leave the post and their appointment shall be stand terminated forthwith। फिर बोलते हैं कि अगर वो दोबारा से जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, अगर उसमें वो मेरिट में नहीं आ पाए, जो अभी अपॉइंटमेंट हुए थे, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद में बोलते हैं कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कमेंट करता है कोर्ट। अपॉइंट ए सुटेबल कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन एज ए सेक्रेटरी ऑफ एचएससी। तो एचएससी के सेक्रेटरी की पोस्ट पर एक ऐसे कैंडिडेट को लगाइए जिसको पेपर लेने का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद में लिखते हैं द एक्सरसाइज शैल बी कंप्लीटेड एफ्रेश पॉजिटिवली विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। और ये जो सारा का सारा जो प्रोसेस है आप 6 मंथ के अंदर कंप्लीट कीजिए। ये डिवीजन बेंच का जजमेंट था। जो राइट पिटीशन थी वो अलाउ हो गई क्योंकि उनकी बात मान ली गई, और ऐसा जो एलपीए थी जो स्टेट ने लगाई थी वो डिसमिस कर दी गई। ये संजीव प्रकाश शर्मा जी और सुदीप्ति शर्मा ने ये जजमेंट दिया था 31 मई 2024 को। ये जो जजमेंट था वो डिवीजन बेंच का जजमेंट था। इसके बाद में कैंडिडेट और जो सरकार है वो इसके रिव्यू में गई थी और रिव्यू के अंदर ये कैंडिडेट बच गए थे, और अब इस रिव्यू को आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया था। तो हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर इस रिव्यू को और देखेंगे। ये पूरा का पूरा जजमेंट आप समझिए डिवीजन बेंच का। फिर रिव्यू के अंदर देखेंगे कि इन पॉइंट को कैसे कैसे हैंडल किया गया, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी में जब बातें होगी वो यही होगी कि डिवीजन बेंच का ये डिसीजन था, डिवीजन बेंच ने इन पॉइंट के ऊपर आपत्ति जताई थी, तो ये पॉइंट थे जो इनके गलत थे, परंतु रिव्यू के अंदर अगर इनको कैसे हैंडल किया गया वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने इस जजमेंट को बहुत अच्छे से कई दिनों से पढ़ के बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। धन्यवाद।